लोग कहते हैं कि देवकीनंदन महाराज के बारे में कि सनातन धर्म पर कोई भी आँच आती है तो आप सबसे पहले खड़े होते हैं, क्या वजह है उसकी? अर्जुन को महाभारत के युद्ध में किस लिए खड़ा किया? इसी सनातन धर्म की विजय के लिए तो किया। आज चाहे हमारे मध्य भगवान श्री कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, पर अप्रत्यक्ष रूप से पुराणों के माध्यम से, ग्रंथों के माध्यम से, गीता के माध्यम से, भागवत के माध्यम से आज भी मौजूद हैं, और आज भी वो हमसे कहते हैं कि अपने धर्म के लिए आपको खड़ा होना चाहिए, और मैं खड़ा हूँ। मुझे आवाज़, ऐसा नहीं कि मैं ही हूँ, इस भारत में बहुत ऐसे लोग हैं जो आवाज़ बुलंद करते हैं, और मैं उनको नमन करता हूँ। और मैं तो ये कहता हूँ, इस देश में जो भी सनातनी है, जरूरी नहीं कि आपने धोती पहनी है कि नहीं, जरूरी नहीं कि आपने भगवा पहना है कि नहीं, अगर आपने सनातनी माँ के गर्भ से जन्म लिया है तो प्रत्येक को आवाज़ उठानी चाहिए, उनकी जिम्मेदारी है। शंकराचार्य बहुत कम बोलते हैं, क्या वजह मानते हैं कि शंकराचार्य परंपरा कमज़ोर हो चुकी है? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं हूँ। बहुत ऐसे मुद्दे हैं जिन पे हमारे धर्माचार्य, हमारे शंकराचार्य भगवान बोलते हैं, और जब जब बोलते हैं समाज को एक नई दिशा मिलती है। हम उन्हीं का प्रसाद लेके तो आगे वितरण करते हैं, उन्हीं की परंपरा को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और हर एक बात पे वो नहीं बोल सकते क्योंकि उनका एक अलग स्थान है, परंतु जब जब कोई बड़ी बातें होती हैं इस देश में, निश्चित तौर पे शंकराचार्य भगवान अपनी आवाज़ आप तक और हम तक पहुंचाते हैं, और उन्हीं के द्वारा कुछ प्रसाद लेकर हम जैसे लोगों को जो प्रसाद मिला है उसका वितरण करके सनातन धर्म की सेवा जितनी भी हो सके हम करने की कोशिश करते हैं। अगर हम बात करें तो देश में कई धर्माचार्य हैं, लेकिन अगर हम देखा जाए तो आपके मन में वो प्रेरणा कहाँ से जगी कि हमको अपने सनातन धर्म की रक्षा करनी चाहिए? क्योंकि धर्माचार्य कई हैं, भागवताचार्य कई हैं, लेकिन आवाज़ नहीं उठती है, केवल भागवतों तक ही धर्म सीमित हो जाता है। नहीं, बहुत से लोग हैं जो कथाओं के माध्यम से भी आवाज़ उठाते हैं, परंतु मुझे ये प्रेरणा कहाँ से मिली, शायद मेरा मैं क्या कहूँ, मेरे मन में जब जब कहीं धर्म की बात सुनता हूँ कि उनको नुकसान हो रहा है, धर्म को नुकसान हो रहा है, या ये हमारे सनातन धर्म के अगेंस्ट हो रहा है, जब जब कोई भी आके मुझे बताता है, चाहे वो गऊ के विषय में बताए, चाहे वो बच्चों के संस्कार के विषय में बताए, या कोई भी घटना मुझे पता चलती है, तो सीरियसली मेरे मन को बहुत दुख होता है और मुझसे नहीं रहा जाता है। मैं वो नहीं सह पाता हूँ, और मैं बोलता हूँ, मुझे बोलना चाहिए, ये मेरी जिम्मेदारी है। और समाज में किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म के साथ, हम कभी ये नहीं कहते किसी और के धर्म को मिटा दो। हमने हमेशा, हमारे धर्म ने सिखाया, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हम हमेशा सबको सुखी रहने की प्रार्थना करते हैं, पर यह दुर्भाग्य है, अन्य विधर्मी लोग जो हैं वो चाहते हैं कि सनातन मिटे और धर्म परिवर्तन हो, लोग सनातन को छोड़ें, और इस तरीके के लिए वो जो ऐसी प्लानिंग करते हैं वो बर्दाश्त नहीं होती, और मुझसे नहीं रहा जाता, और मैं बोलता हूँ। अगर हम बात करें तो आपने आवाज़ उठाई है, लेकिन उसका परिणाम भी आपको मिला है, आपको कई बार धमकी मिली है, फिर क्यों आपके कदम नहीं रुकते? धमकी, हाँ ये तो है, पर धमकी तो हर दिन आपको भी मिल रही है। धमकी तो हर दिन हर एक व्यक्ति को मिल रही है। काल धमकी दे रहा है कि तू चित तैयार हो जा, मैं आ रहा हूँ। मृत्यु धमकी दे रही है कि मैं आ रही हूँ, तू तैयार हो जा। हर दिन हर एक व्यक्ति को धमकी मिल रही है, पर कुछ लोग उसे समझ लेते हैं, कुछ लोग नहीं समझते हैं। एक बात है, धमकी तो सबको मिलती है, काल भी देता है, मृत्यु भी देती है। मुझे कुछ लोग दे देते हैं, इट्स ओके, उनका काम है ये। पर धमकी से डर कर अगर हम धर्म का काम करना बंद कर दें तो ये काम ठीक नहीं है। हमारे शास्त्रों में कहा गया, धर्मो रक्षति रक्षिता। अगर तुम धर्म की रक्षा करोगे तो एनी हाउ धर्म आकर तुम्हारी रक्षा करेगा, और हम सब की जिम्मेदारी है। मरना तो है ही एक दिन मेरे प्यारे। कौन 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 अमर है? बड़े से बड़े पद पर बैठे हुए उन लोगों से पूछ लो, और छोटे से छोटे व्यक्ति को पूछ लो। मरना, हम आए यहाँ मरने के लिए हैं, यहाँ कोई अमर रहने के लिए नहीं आए। परंतु मरने के बाद दो चीज़ें हमारे साथ जाएंगी, इसने अच्छा किया था और इसने बुरा किया था। महाभारत के युद्ध में लोग अभिमन्यु को याद रखते हैं कि 16 साल का होने के बावजूद भी जाके हिम्मत से लड़ा, और दुर्योधन को भी लोग भूल जाते, उन्हें याद नहीं करते, क्योंकि अन्याय की लड़ाई उसने लड़ी। कर्ण को भी कोई याद नहीं करता महाभारत के युद्ध में, क्योंकि कर्ण ने, दुशासन ने, और जिन लोगों ने थोड़े अधर्म के साथ खड़े हो गए, इसलिए। और अभिमन्यु छोटा सा बच्चा, महाभारत में अर्जुन पितामह भीष्म द्रोणाचार्य इत्यादि जैसे महारथियों के मध्य में अगर अभिमन्यु को याद रखा जाता है, बिकॉज उसने अपने युद्ध को, अपने धर्म को ईमानदारी से निभाया। तो धमकियों से तो ठीक है, उनका काम है धमकी देना, मेरा काम है धर्म की रक्षा करना, धर्म के साथ मुझे चलना, धर्म के प्रचार प्रसार करना, मेरा अपना कार्य मैं कर रहा हूँ।
अगर हम बात करें तो आज हिंदुस्तान में हिंदू लिखना गुनाह हो गया है, क्या कहेंगे आप? इसमें कमजोरी हम ही लोगों की है। कौन किसकी हिम्मत है कि यहाँ कम से कम अभी भी 100 करोड़ हिंदू रहते हैं, और 100 करोड़ हिंदू होने के बावजूद भी अगर हम लोगों को हिंदू लिखना या हिंदुओं की बात करना, आज देखो सबसे बड़ी बात क्या है, एक प्रचलन चला है भारत में, आप हिंदुओं को गाली दो सबसे बड़े नेता बन जाओगे, हिंदू देवी देवताओं को गाली दो आप सबसे बड़े देवता बन जाओगे, आप हिंदू साधु संतों पर उंगली उठा दो उन्हें बदनाम कर दो आप सबसे बड़े नेता बन जाओगे, या प्रचार में आ जाओगे, या जो बन जाओगे सो बन जाओगे। लेकिन इनके पक्ष में अगर आपने बात कर दी तो आप सेकुलर नहीं रहेंगे, आप जो है फिर इस देश को जोड़ना नहीं बल्कि आप तोड़ना चाहते हैं, ऐसा आपके विषय में कह दिया जाएगा। परंतु मैं ऐसे तथाकथित बुद्धिजीवी लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, क्या हिंदू का फंडामेंटल राइट नहीं है? क्या हिंदू को इस देश में जीने का अधिकार नहीं है? क्या हम लोगों को, बाबा साहेब अंबेडकर साहब ने सभी लोगों को, सभी धर्म के लोगों को कहा है कि आप अपने पूजा पद्धति सभी लोगों को निभाने का अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। और अगर ये फंडामेंटल राइट संविधान हमको देता है तो कौन है जो कहता है कि आप इस जगह पर तुलसी नहीं पहन सकते? कौन है जो कहता है माथे पे आप तिलक नहीं लगा सकते? कौन है जो कहता है कि आप कलावा नहीं बांध सकते? अरे भाई हम लगाएंगे, बिकॉज दिस इज माई फंडामेंटल राइट, ये हमारा अधिकार है। परंतु तथा कथित कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने ऐसा प्रचार विचार किया जिससे हिंदू के पक्ष की बात करना उसे एक तरीके से गलत तरीके से प्रस्तुत करके उन्हें कट्टरवाद का नाम दे दिया गया, जो कि गलत है। हम ये कहेंगे, मैं ये किसी के लिए, धर्म के लिए नहीं कह रहा हूँ कि उनको मिटा दो या उन्हें भगा दो या उन्हें प्रताड़ित करो, या उन्हें किसी के विषय में भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्हें दुख दिया जाए, पर मैं ये कहता हूँ कि हमें भी दुख न दिया जाए, हमें भी आराम से हमारी पूजा पद्धति, धर्म, संस्कृति, संस्कार, सभ्यता और जो संस्कृति हमारे ऋषि मुनियों ने दी है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो समाज हो, चाहे वो किसी भी प्लेस में हो, हमें भी हमारे धर्म पद्धति का निर्वहन, संस्कारों का निर्वहन करने से रोका न जाए। यही तो मैं चाहता हूँ और ये हमको करना भी पड़ेगा। हम सब हिंदू भाई बहनों को, सनातनी भाई बहनों को ये बात समझनी होगी कि अगर हम बचे तो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ बचेंगी, और अगर हमने कुछ छोड़ा तो हमारे आने वाली पीढ़ियाँ बहुत कुछ छोड़ देंगी। देखो मैं कहूँ कि आई एम नॉट अगेंस्ट एनी पार्टी, मैं किसी पार्टी के पक्ष में नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी के पक्ष में नहीं हूँ, विपक्ष में नहीं हूँ, पर एक चीज़ जरूर चाहता हूँ, आप शासक हैं सभी लोग, और जिन जिन का शासन जिन जिन जगह पर है, आप सभी धर्माचारों की सुरक्षा सुनिश्चित करें, ये आपकी जिम्मेदारी है।